नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको पितृपक्ष की एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख प्राप्त होता है। पितरों की कृपा से आपके सभी दोष समाप्त होते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। ये महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई है। आइए जानते हैं इस महान कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके समस्त दोष और दुख दूर होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की कथा कही जाती है, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसके ऊपर सदैव पितरों की कृपा बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूँगा। फिर भगवान कृष्ण वह कथा सुनाते हैं और कहते हैं, पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है, रुचि नामक एक राजा थे जो संसार से माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निराकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों का एवं भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वो एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग धारण किए देखकर उनके सभी पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंश को इस तरह से नष्ट हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वो स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उन्हें वैराग का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन ऋषि रुचि तपस्या कर रहे थे। उसी समय उनके समस्त पितृगण उसी स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। ऋषि रुचि ने अपनी आँख खोलकर देखी तो उन्होंने देखा कि कई दिव्य आत्माएं उनके सामने खड़ी हैं। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने पधारे हैं? तभी सभी दिव्य आत्माएं कहने लगीं, हे वंश, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे वैराग पूर्ण आचरण से दुखी हैं, इसलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतज्ञ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट हैं और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स्य, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और उत्तम प्राप्ति का मार्ग है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं और ऋषियों याचकाओं की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा, वह पितरों को स्वधा शब्द से अतः द्वार पर आए याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके
संतान को उत्पन्न न करके तुम देव ऋण तथा पितृजनों के ऋण से कभी मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही रह जाओगे। संतान उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग कैसे प्राप्त करोगे? देव पूजा, दर्पण, संन्यास ग्रहण करे बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? पितृ कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय तुम्हें कष्ट ही देगा। मरने के बाद भी तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में नरक ही भोगोगे। फिर ऋषि रुचि ने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है, अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संध्या परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कार्यों का वर्णन किया है। इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे पुत्र, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा मन को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन तो सत्य है, लेकिन यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और ज्ञान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हैं। जो शुभ और अशुभ फल देते हैं वो बंधन के द्वारा नहीं होते। जो पूर्व जन्म का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य होता है वह सुख और दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों के कर्म मार्ग से पदिपादन द्वारा विद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसीलिए आप मुझे विवाह करने के लिए प्रेरित ना करें, क्योंकि विवाह करने से मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। तब पितरों ने कहा, हे वत्स्य, कर्म द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह विद्या है, यह सत्य है। परंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो वेद कर्म है, मनुष्य उनका उल्लंघन नहीं करते, उसी से उनकी तृप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की अनुमति दी गई है। विवाह न करके पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करके तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो गया तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रहेंगी। विवाह करके संतान को उत्पन्न करके तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि को वाणी ज्ञानी हुए। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों को कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण जी, पितरों के द्वारा ऐसे वचन सुनकर ऋषि रुचि अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए वो विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में पृथ्वी लोक में विचरण करने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पितरों की बातों को बार बार अपने मन में सोचते हुए वे चिंता होकर वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार से देर तक सोच विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करने का निश्चय किया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक घोर तपस्या की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा,
हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो उसे तुम प्रकट करो, मैं अवश्य ही उसे पूर्ण करूँगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, परंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान को प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित ही कहा है कि तुम्हें एक स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। वही प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ऋषि रुचि पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एकांत में जल अर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्र होकर भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण जी, ऋषि रुचि ने जो अपने पितरों के लिए स्तुति की है उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुख एवं दोषों को नष्ट करने वाली होती है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान पूर्वक सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होता है। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो अधिदेवता के रूप में अधिमान रहते हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं द्वारा साध्य किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में उपस्थित महर्षिगण केवती मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निस्वाद, बरिषद, अग्रय, सोमप नामक पितृगण ये सभी इसी श्राद्ध में मेरे द्वारा तृप्त होकर तृप्ति प्राप्त करें। अग्निस्वाद पितृगण मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बरहिसाद नामक पितृगण मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। अग्रय पितृगण मेरी पश्चिम दिशा की रक्षा करें तथा सोमक पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृगण राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से हमारी सभी प्रकार से रक्षा करें। विश्व भूख, धर्म, धान्य, धन, भूति, आराध्य, अभूतिकृत, भूति नामक जो पितरों के 9 गण और कुल मिलाकर पितरों के 31 गण हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत परिव्याप्त है। सभी पितृगण इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतुष्ट हों। इस प्रकार ऋषि रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितृ अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और उनके पितृगण उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक अपने पूर्वजों को प्रणाम किया और आवेदन किया कि प्रसन्न होकर पितरों ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यधिक प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हारी जो भी कामना हो वह निसंकोच होकर कहो। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए गुणवान, तेजवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, हे पुत्र, इसी क्षण इसी स्थान पर तुम्हें मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, उसी से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। हे पुत्र, वह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली और रौच्य नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। इतना कहकर वो सभी पितृगण उसी स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही उसी स्थान से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई और उसने महर्षि रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र पुष्कर द्वारा
मेरी एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर मालिनी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अति सुंदर, अति बुद्धिमान, गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर महर्षि रुचि ने उस अप्सरा से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार से महर्षि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके कन्या प्राप्त किया और उससे विवाह करके अपने वंश को आगे बढ़ाया। और गरुण जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय बताए। आइए जानते हैं। ये उपाय मनुष्य के जीवन में सभी दोषों को समाप्त करते हैं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों को आवाहन करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तारण में काले तिल, जल, दूध, कुसा का उपयोग करना चाहिए। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण प्रसन्न होकर तृप्त होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल, वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तीसरा उपाय श्री कृष्ण बताते हैं, गाय, ब्राह्मण एवं अन्य जीवों को भोजन। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय को, कुत्ते और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। उन्हें भोजन अर्पण करने से पितृगण तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से गाय को हरी घास और कौवे को चावल और खीर खिलाना शुभ माना जाता है। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी तरह के पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।